दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में तमिलनाडु के डेनिस किले के बारे में बताने वाला हूं और उसका इतिहास आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत जो है बहुत ही एक समृद्ध देश है और यहाँ पर जो राजा थे उन राजाओं द्वारा बनाई गई हर चीज़ जो कि आज के समय में नष्ट होने वाली है, आज भी देखी जा सकती है। देश की कई शक्तिशाली राजवंशों का शासनकाल हुआ है हमारे भारतवर्ष पर। उनकी संस्कृति को हमारे भारतवर्ष पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इन साम्राज्य का शासन आज भी उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष के रूप में देखा जा सकता है। हमारे यहाँ पर कुछ हिस्से मुगलों, ब्रिटिश, मराठों आदि जैसे बहुत से साम्राज्य शासन उनके अधीन थे, लेकिन तमिलनाडु के डेनिस किले पर क्या प्रभाव पड़ा आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, थारंगबाड़ी या फिर जिसे पहले ट्रेंक्यूबार के नाम से जाना जाता था, तमिलनाडु में एक जगह है जो कि 17वीं शताब्दी में डेनिस बस्तियों का आधार हुआ करती थी। इस अवधि के दौरान डेनिस लोगों ने फोर्ट डेंसबोर्ग या जिसे स्थानीय रूप से डेनिस किले के रूप में जाना जाता है उसका निर्माण हुआ था। यह डेनमार्क में क्रोनबोर्ग के ठीक बाद डेनिस द्वारा निर्मित दूसरा सबसे बड़ा किला था। क्रोनबोर्ग वह महल है जो शेक्सपियर के सबसे लोकप्रिय नाटकों में से एक हैमलेट का घर है। फोर्ट डेंसबोर्ग से बंगाल की खाड़ी का मनमोहक नीला पानी दिखता है क्योंकि यह थारंगबाड़ी के शांत तट पर बसाया गया है। पूर्ववर्ती तंजावुर राजा रघुनाथ नायक के साथ एक समझौता करने के बाद डेनिश एडमिरल ओडगेजेड ने फोर्ट डेंसबोर्ग का निर्माण किया था। 1620 में इसे राजा द्वारा छोड़ी गई जमीन पर बनाया गया था। बाद में अंग्रेज़ों ने 1845 में थारंगमबाड़ी के साथ साथ किले पर भी नियंत्रण कर लिया। थारंगमबाड़ी किसी भी ब्रिटिश मामले की राजधानी नहीं थी, इसलिए आज़ादी तक इसकी उपेक्षा की गई। फिर भी यह किला यूरोप और कोरोमंडल के बीच वाली व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन गया था। 1978 तक बंगले के रूप में उपयोग किए जाने के बाद यह किला भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन चला गया और अब इस किले और डेनिश साम्राज्य की सभी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। डेनिश वास्तुकला शैली में निर्मित फोर्ट डेंसबोर्ग में विशाल हॉल, ऊंची छतें और स्तंभयुक्त संरचनाएं हैं। यह किला समुद्र के सामने है और इसमें ऐसे कमरे हैं जो राज्यपाल का निवास हुआ करते थे, जैसे कि रसोई, चिमनी आदि। यह किला दुर्गों से घिरा हुआ है जिससे तट पर एक छोटा सा शहर बनाया गया है। यह शहर बिल्कुल यूरोपीय शहर जैसा लगता था। इसकी सड़कों का नाम किंग्स स्ट्रीट और बंगले अंग्रेज़ों के थे। अब यह शहर समय के साथ समुद्री पानी की नमकीन लहरों के साथ नष्ट हो गए हैं। किले को बाद में डेनिश शाही परिवार के साथ राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा 2 बार दोबारा इसका निर्माण करवाया गया। इस किले में पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए 2001 में दूसरी बार 2011 के दौरान, तब से यह तमिलनाडु के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। फोर्ट डेंसबोर्ग सप्ताह के सभी दिन खुले रहता है। सुबह 10 बजे से शाम के 4-5 बजे तक आप लोग यहाँ पर जाकर घूम सकते हैं। समुद्र तट से थारंगबाड़ी नामक एक छोटे से शहर में यह किला बसा हुआ है। इस किले को डेनिस किला या फिर डेंसबोर्ग किला के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले में स्थित इस किले का एक आकर्षक इतिहास रहा है, जिसे तंजावुर नायक, डच नाविक, डेनिश उपनिवेशवादी और जर्मन धर्म प्रचारक भी इसमें शामिल है। अपने इतिहास के अलावा यह किला अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए बहुत ही जाना जाता है। इस किले में बहुत सी शैलियों का मिश्रण है। थारंगबाड़ी शब्द का अर्थ होता है गीत गाती लहरों की भूमि। एक तरफ पुरैयूर नदी और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी होने के कारण थारंगमबाड़ी अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार होने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
14वीं शताब्दी के एक अभिलेख में दुनिया भर के व्यापारी को आकर्षित करने वाले इस शहर का बिल्कुल स्पष्ट वर्णन मिलता है। डेन लोग पहली बार 17वीं शताब्दी की शुरुआती में आए थे और 1616 ईस्वी में डेनमार्क और नॉर्वे के तत्कालीन सम्राट राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। डच लोगों द्वारा एशिया के साथ किए गए मसाले के लाभदायक व्यापार के माध्यम से अर्जित किए गए अपार संपत्ति से प्रेरित होकर डेनिश राजा भी इस क्षेत्र में एक खोज दल भेजने के लिए उत्सुक थे। उसके बाद एडमिरल ओड गेजेट के नेतृत्व में 5 जहाज समुद्र के रास्ते एशिया के लिए रवाना कर दिए गए। उनके आगमन पर पुर्तगालियों ने श्रीलंका, उस समय का जो सिलोन था, उस समय के करीब डेन लोगों को बुरी तरह पराजित किया। उसके नाविक दल के कुछ सदस्य एक स्थानीय मछुआरे की मदद से भागने में सफल है और किसी तरह भारत के कोरोमंडल तट पर पहुंच गए। यहाँ पर तंजावुर के शासक रघुनाथ नायक के साथ एक संधि की गई। इस संधि के अनुसार 19 नवंबर 1620 को डेन लोगों के थारंगमबाड़ी शहर, जिसे वे त्रांकेबार कहते थे, उस पर अधिकार और तंजावुर राज्य के भीतर व्यापार करने की अनुमति दी गई। सोने की पत्ती पर सजी पांडुलिपि पर हस्ताक्षरित यह संधि आज भी कोपेनहेगन में डेनिश राष्ट्रीय अभिलेखागार में देखी जा सकती है। डेंसबोर्ग किले का निर्माण भी इसी वर्ष कराया गया था। 1845 तक डेन लोगों ने किले पर नियंत्रण रखा, जिसके बाद उन्होंने इसे अंग्रेजों को बेच दिया। अंग्रेजों के अधीन त्रांकेबार का बंदरगाह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में असक्रिय हो गया और किले ने भी अपना महत्व खो दिया। स्वतंत्रता के बाद इस किले का उपयोग तमिलनाडु सरकार द्वारा एक निरीक्षण बंगले के रूप में किया जाने लगा। यह किला डेनिश वास्तुशिल्प शैली में बनाया गया, जिसकी ऊंची छतें, विशाल कमरे बनाए गए हैं। मुख्य रूप से इस किले का निर्माण एक व्यापार के रूप में किया गया था, ताकि यहाँ से भारत से अच्छा व्यापार किया जा सके और उसके बाद धीरे धीरे भारत अंग्रेजों का गुलाम होता गया। यह किला आज भी देखा जा सकता है। पुराने ज़माने का बनाया गया यह किला आज अपनी जर्जर स्थिति पर पहुँच चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।